डियर बीसीसीआई, तुमने पैसों का खेल खेल लिया। अब देश को देशभक्ति का चूरन मत बांटो यार। मतलब तुम्हारा भारत पाकिस्तान का मैच हो गया, तुमको ऐड के पैसे मिल गए, प्रायोजक, ब्रॉडकास्टर और उसके साथ साथ जितने लोग तुम्हारे इस धंधे से जुड़े थे उन सब का पेट भर गया। लेकिन अब जब भर गया और तुमने देश भावना के खिलाफ जाकर सरकार के सहयोग से इंडिया पाकिस्तान करवा लिया, तो यार अब देश को ना देशभक्ति का चूरन मत चटवाओ। अपनी जीत को शहीदों और भारतीय सेना को समर्पित करने का ढोंग करने की नौटंकी मत करो यार, क्योंकि शर्म तुमको आती नहीं है। लेकिन देश की जनता ने तुम्हारी असलियत को देखा है। एक ऐसे पहलगाम हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी चिल्लाती रही। उनकी बातें आम हिंदुस्तानी के दिल में छेद कर रही थी जब वो कह रही थी कि हमारे परिवार से मरा है। बीसीसीआई में जो ऊपर बैठे हैं, सरकार में जो ऊपर बैठे हैं, अगर उनके परिवार से कोई मरा होता तो शायद वो ये बातें ना कहते। लेकिन क्योंकि सरकार की, बीसीसीआई की फैमिली से कोई मरा नहीं था, इसलिए शुभम द्विवेदी की पत्नी कहती हैं कि आप हमारे दर्द को नहीं समझते। शुभम द्विवेदी की पत्नी के जो शब्द थे वो सिर्फ एक पत्नी का दर्द नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान का गुस्सा था। उस हिंदुस्तान का जो शायद पहली बार देख रहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है लेकिन टिकट नहीं लेंगे। उस हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जिन्होंने कहा हम मैच कवर नहीं करेंगे, जिन्होंने कहा कि देखेंगे नहीं मैच, वो हिंदुस्तान की टीम जिसको लेकर हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं क्रिकेट में, वो क्रिकेट जिसे हम धर्म सरीखा मानते हैं, उन हिंदुस्तानियों ने इसके बहिष्कार की अपील की थी। और बहिष्कार की अपील इसलिए नहीं की थी कि पाकिस्तान नापसंद है, बहिष्कार की अपील इसलिए की थी क्योंकि इससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा पाकिस्तान आतंकवाद में खर्च करता है। बहिष्कार की अपील इसलिए की थी क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों को सिखाया जाता है कि हिंद को हम पाकिस्तान बनाएंगे। बहिष्कार की अपील इसलिए की थी क्योंकि इसी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी ने एक कार्टून बनाया जिसमें भारत माता की फोटो थी और उसकी मांग में वो सिंदूर भर रहा था। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है, वो पाकिस्तान जो हर बार भारत की पीठ पर छुरा घोंपता है, और वो पाकिस्तान जिसके पाले हुए आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, नाम पूछकर 26 परिवारों को उजाड़ कर रख दिया था। लेकिन बीसीसीआई तुमको उनकी कोई नहीं पड़ी थी, तुमने उनकी पुकार नहीं सुनी। तुम पैसों की चमक में देश के दर्द को भुला गए। वो सरकार जो दिन रात देशभक्ति की बातें करती है, पैट्रियोटिज्म की बातें करती है, वो अब देशभक्ति के चूरन पे हमें लपेट रही है। आपको क्या लगता है हम इतने क्यूटिए हैं कि आप हमसे कहेंगे कि हम बायलैटरल नहीं खेलते और एशिया कप में 3-3 मैच प्लान कर देंगे? हम नहीं समझते कि पैसे का खेल क्या है? और अब जब सब समझ कर भी आपने बेशर्मी दिखाई और इस देश की जनता आपको लताड़ लगा रही है, तो फिर हम कह रहे हैं कि देशभक्ति का चूरन बांटकर अपनी छवि को चमकाने की कोशिश मत कीजिए। ये चूरन जो है ना, अब बासी हो चुका है बीसीसीआई। वैसे देशभक्ति का चूरन जो है भारत में गजब चलता है, बहुत पुराना हथकंडा है। भारत में देशभक्ति एक जादुई शब्द है जिसे हर कोई भुनाता है। कोई नमक बेचकर कहता है कि भैया देश का नमक है, कोई टाइल्स बेचकर कहता है कि देश की मिट्टी से बनी ये टाइल्स है, कोई स्वदेशी के नाम पर आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन बीसीसीआई इस खेल में सबसे बड़ा उस्ताद है, क्योंकि जब भी सवाल उठते हैं देशभक्ति का चूरन बांट देता है। पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई ने क्या किया? एक ट्वीट, एक बयान, या चुपके से अगले मैच की तैयारी? ना तो तुमने सेना के कल्याण कोष में एक पैसा दिया, ना तुमने कोई ठोस कदम उठाया, और बेशर्मी से सरकार की आड़ लेकर या सरकार के साथ मिलकर जब तुम मैच खेलने चले गए और खिलाड़ियों की लानत मनानत इस देश के लोगों ने कर दी। वो तो भला हो खिलाड़ियों का जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन खिलाड़ियों के जीवन पर भी तुमने क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि वो देश की जनता उनसे नफरत करने लगे। ये तो उन्होंने अपने विवेक से काम लिया कि ना हाथ मिलाया, ना ड्रेसिंग रूम में घुसने दिया, जैसे तैसे उनको राहत मिली, वरना उनको सामने रखकर तुम तो पैसे खेल खेल रहे थे। और जब 140 करोड़ जनता उस बात से दुखी होकर या शर्मिंदा होकर सवाल पूछ रही थी, तुम्हें लानत मलानत भेज रही थी, तो तुम जीत को शहीदों को समर्पित कर रहे हो। अरे तुम्हारे समर्पण से देश के शहीदों के परिवारों का क्या पेट भरेगा? क्या तुम्हारा यह समर्पण उनके बच्चों को स्कूल भेजेगा? नहीं, यह समर्पण तुम्हारी बेशर्मी का सबूत है। मान लो इंडिया हार गई होती तो फिर क्या बोलते हैं? बेशरम बीसीसीआई।
बेशरम बीसीसीआई। सोशल मीडिया पर तूफान मचा है। मैच खत्म हो चुका है लेकिन आग नहीं बुझी है। अभी भी लोग कह रहे हैं शेम ऑन बीसीसीआई। लोग कह रहे हैं बीसीसीआई, अगर तुम्हें शहीदों की फिक्र थी तो मैच से क्यों रोका? और ये लॉजिक ना चूरन देने वाला कि एसीसी के हवाले था, आईसीसी के हवाले था। एसीसी आईसीसी का मालिक कौन है? सरकार में कौन है? सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मैच हुआ, बेशर्मी से हुआ, क्योंकि सरकार जानती कि इस देश की जनता जो है वो भी बड़ी क्यूट है। जो विरोध करते हैं ज्यादा कीमती थी। और फिर हम कह रहे हैं भारत हार जाता तो क्या, पाकिस्तान को समर्पित कर देते या कोई और बहाना ढूंढते। हिंदुस्तानियों को समझ में आ चुका है जो तुमने देशभक्ति का चूरन बांटा है। बीसीसीआई, तुम क्रिकेट को देश का धर्म कहते हो, लेकिन जब देशहित की बात आती है तो तुम और सरकार पैसों के सामने घुटने टेक देते हो। वही बीजेपी के तमाम लोग जो पानी पी पी कर पिछली सरकार में गाली देते, आईसीसी को फोन लगा दो, आज खामोश बैठे हैं, लॉजिक दे रहे हैं जी बायलैटरल नहीं खेल रहे। भारत पाकिस्तान का मैच कोई नया मुद्दा नहीं है। हर बार जब सीमा पर तनाव होता है तब बहिष्कार की मांग की जाती है। इस बार बात अलग थी। इस बार कहा गया था खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। पानी इंसानियत का सबूत होता है। मामला इतना बड़ा था कि हम इंसानियत के पैमाने पर भी पाकिस्तान का बहिष्कार कर रहे थे। और फिर ये लॉजिक कि आईसीसी और एसीसी करवा रही, जबरदस्ती उठा ले गए थे। क्या बिना बीसीसीआई के औकात है आईसीसी की एसीसी की? लेकिन नहीं, आप एक स्लॉट में रखते हो ताकि इंडिया पाकिस्तान बार बार भिड़े, आपको पैसा मिले, ज्यादा मैच हो। आप बायलैटरल नहीं कराते हो, लेकिन क्यूटिया बनाने के नाम पर एक ही ग्रुप में डालते हो ताकि 3 मैच की सीरीज हो जाए। पैसे की चमक में आप अंधे हो चुके हो, अंधे। और आपको शहीदों के परिवार वालों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने फिर रिपीट कर रहा, साफ साफ कहा था कि इस मैच से होने वाली कमाई आतंकवाद को बढ़ावा देती है, लेकिन तुमने उनकी बात को कूड़ेदान में डाल दिया, क्योंकि प्रायोजक, ब्रॉडकास्टर्स और विज्ञापनदाता ज्यादा जरूरी थे। और यह फैसला सरकार का था। सरकार और बीसीसीआई एक ही है, अलग नहीं है। लोकतांत्रिक देश है हमारा। लोकतंत्र में जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। न मोदी सरकार ने किया, न बीसीसीआई ने किया। और अब बीसीसीआई वो जो ट्वीट कर रही है ना, उससे देशभक्ति का चूरन बांटकर बेचने की कोशिश कर रही है। शर्म आ रही है। बीसीसीआई, तुम्हें लगता है कि जनता बेवकूफ है? तुम एक बयान जारी कर दोगे, लोग माफ कर देंगे? शर्म आती है। शुभम द्विवेदी की पत्नी का बयान दिल में गूंज रहा है। लोग पूछ रहे हैं तुमने उस वक्त क्या किया जब शहीदों के परिवार वाले सड़कों पर थे? तुमने मैच रोका? क्या तुम्हारे लिए पैसा सब कुछ है? सब कुछ। जनता की भावनाओं का कोई मूल नहीं। और जब मैच जीत गए तो देशभक्ति को खिला बयान जारी किया। सोचा काम खत्म। इस देश में देशभक्ति का चूरन बिक जाता है। ये बयान शहीदों के परिवारों का दर्द कम नहीं करेगा। बीसीसीआई ये उनके बच्चों को भविष्य नहीं देगा। अभी भी शर्म है। अगर अभी भी शर्म है तो मैच कैंसिल कर दो, बचे हुए। और अगर नहीं कैंसिल कर सकते हो और शहीदों का सम्मान वाकई में तुम कराते हो, तो जितना पैसा एशिया कप से या भविष्य में पाकिस्तान के मैच से कमाओगे, कह दो 1 रुपया नहीं यूज करेंगे। घिन आ रही इस पैसे से, नहीं यूज करेंगे। इसे उन लोगों को दान कर देंगे जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन क्या तुम समझोगे? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए पैसा जरूरी है। पैसा भगवान है। तुम्हारे लिए देशभक्ति एक मार्केटिंग टूल है जिसे तुम जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हो। बीसीसीआई, तुम दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, तुम्हारे पास अरबों रुपए हैं। तुम खिलाड़ियों को करोड़ों की फीस देते हो, प्रयासों को मोटा मुनाफा देते हो, लेकिन शहीदों का तुम असम्मान करते हो। उनके लिए तुम्हारे पैसे भी नहीं है। तुमने पहलगाम हमले के बाद क्या किया? कुछ नहीं। खेला खिलवाया देश के नाम पर। क्रिकेट देश का धर्म है और उस धर्म को तुमने बेशर्मी से बेच डाला। वो जो अटक कर रहे हो, अब ये देश खामोश नहीं रहेगा। तुम खिलाओ मैच। इस देश को अपने बच्चों पर भरोसा है। हम करेंगे बॉयकॉट, नहीं करेंगे पाकिस्तान का मैच कवर। नुकसान ही तो होगा ना, क्या होगा? 4 मैच से पैसा नहीं कमाएंगे तो जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि
जो पाकिस्तान ने किया उससे जिंदगियां खत्म हो गई, नहीं है जिंदा वो लोग। उससे नुकसान तो नहीं हुआ किसी का नाम। शर्म करो बीसीसीआई। और याद रखना, देशभक्ति का ये चूरन भारी पड़ेगा, याद रखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और जनता से अपील हमारी यही है, देशभक्ति का चूरन चाटना बंद कीजिए। इस देश में बड़ा आसान है सारे कर्म कांड करके सनातनी बनके या देशभक्ति का बैकग्राउंड म्यूजिक रील लगाकर या पोस्ट करके अपने पाप को धोना। हमें धर्म और देशभक्ति का